गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और आप सभी को पता है आपकी क्लास इसी वक्त होती है 11 बजे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया साथियों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलो। और सभी को पता है एमपी सेट हो, राजस्थान सेट हो, चाल आल किसी भी स्टेट से सेट एग्जाम हो तो आपका पैटर्न यही रहता है फर्स्ट पेपर का, सभी को पता है। ठीक है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जो भी अगर सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी किसी ने किसी स्टेट से जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो सेट वाली, ठीक है, उसमें फर्स्ट पेपर का सिलेबस यही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो सेकंड पेपर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो नेट एग्जाम है उसमें थोड़ा लेवल इससे अधिक आता है। ठीक है, जिससे बाकी वर्का वही रहता है, सभी को क्विज देनी है ऑनलाइन 12 बजे वाली। ठीक है, और आप सभी को पता है 8 बजे आपकी योगेंद्र सर की क्लास होती है जीके की, 9 बजे पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास होती है निधु मैम की, यूनिट फर्स्ट की क्लास उषा मैम लेती है 10 बजे। तो सभी को क्लासें जरूर अटेंड करनी है, सभी क्लासें। ठीक है, रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग मैथ की क्लास होती है आपकी 11 बजे होती है, और आईसीटी की क्लास आपकी दोस्तों 9 बजे होती है शाम को। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट पेपर का, आपको सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ठीक है, और आपके 29 दिसंबर से और 17 जनवरी तक आपके फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप होंगे। जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है जल्दी से कर दीजिए साथियों। ठीक है, और 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम डेट है। ठीक है, और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, सभी को पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, चलो। और आपको सभी को पता है जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, चलो, जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें बता देता हूं कि 2 जनवरी से जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है वहां पर आपकी फ्रैक्शन की क्लास हुई है, 3 जनवरी से आपका परसेंटेज की क्लास, 4 जनवरी को आपका प्रॉफिट लॉस, 5 जनवरी को आपका डिस्काउंट हुआ था, 6 जनवरी का आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 7 जनवरी को आपकी छुट्टी थी, आपकी नहीं थी, मेरी छुट्टी थी। ठीक है ना, हाँ, और 8 जनवरी को आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में 9 जनवरी का आपका जो आज का टॉपिक होगा, आज का सेशन होगा, वो पार्टनरशिप से संबंधित होगा। ठीक है, पार्टनरशिप से संबंधित होगा। और फिर आपका जो कल वाला टॉपिक है सभी को पता चल गया होगा कि एवरेज आपका टॉपिक चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एवरेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज हुआ, रेशो हुआ और प्रतिशत हुआ। ठीक है, ये क्योंकि ये तीनों टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से डीआई के क्वेश्चन भी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके डीआई में बहुत हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, तो इनको कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, चलो, फिर 11 तारीख को रेशो वाला टॉपिक चलेगा, फिर 12 को आपका टाइम एंड वर्क चलेगा, 13 को आपको पाइप एंड क्रिस्टन चलेगा। सभी को इन क्लासों का ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, कुछ दिख नहीं रहा, एक मिनट देखिए, रुकिए। कुछ दिख नहीं रहा। सर एक मिनट, क्लास देखिए, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ब्लैक बता रहा है सभी।
यस। फिर अब इसमें क्या करना पड़ेगा सर? ओके सर। 2 मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 मिनट का टाइम दीजिए। अब सुन, तेरा सबसे पहले वो खोल ऑफिस, कोई ऑफिस जल्दी माइक को पहले ऑफ कर दे, क्लास में आवाज जाएगी। ओबीएस दिखा तेरा चेहरा मत दिखा, पहले मेरे भाई ओबीएस को दिखा। अब ओबीएस का जो माइक है ना वो ऑफ कर, और ये सबसे पहले कर दिया सर। कर दिया ना? अब मुझे मत क्लियर दिखा मुझे। ये डिस्प्ले आ रहा ना? यस। किस पे? भाई कहाँ दिखा रहा है? इधर ये दिखाना। इधर क्या कर रहा है जोन? मैं देख ही नहीं पा रहा। क्यों? कैसे करूं फिर? करके स्क्रीन को आड़ी। अब इधर क्या देखूं? मुझे क्या दिखा रहा? ये ले देख भाई, स्क्रीन ऐसे दिखाते जो मुझे देखना होता है। अच्छा अच्छा। उधर कोने में जा यार, ये इधर नहीं भाई, इधर कुछ नहीं, इधर नहीं, उधर एंडिंग में जा वीडियो। हाँ हाँ, ये अब वेट वेट एक मिनट, स्लाइड आ रही है यार, कैमरा को दिख नहीं रहा। वीडियो, ऑडियो, हाँ। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, डिस्प्ले वाला, इस पे एक बार वो मार। हाँ, इसको ऑन कर, इसको 2 बार कर, इस पे क्लिक। हाँ, अब ये क्या है, इधर ये कुछ ओपन हुआ है ना? यस। हाँ, उस पे जा, ऑटोमेटिक। भाई मुझे भी तो जा साथ में लेके भाई। हाँ, सही आ रहा है तो यार, आई थिंक अब तेरा सही हो गया होगा उसमें भी। ओके कर दोगे? ओके कर दे। हाँ हो गया सर। आगे 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 आगे। थैंक यू सर। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? बता दीजिए प्लीज एक बारी। अब तो सब क्लियर है, सब दिख रहा है? सब मैसेज कर दीजिए एक बारी। एक बार सभी को मैसेज करना है, ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? बता दीजिए प्लीज एक बारी। डन है अब तो सभी का? चलो, अब ठीक हो गया है सभी का। चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, तो यही बातें कर रहे थे हम कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा पार्टनरशिप वाला। डन हो गया है? ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, पार्टनरशिप वाला रहेगा। इसमें कोई भी लगभग फॉर्मूला नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में कल प्रॉब्लम आई थी, ठीक है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो कल आपके जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी उसको मैं एक बार दोबारा से सोल्व करना चाहूंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, कल हमने इसको गलत कर दिया था। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, देख लेना एक बारी, ठीक है? जिन्होंने अभी कल क्लास ली थी, उनका एक क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी दोस्तों, ठीक है? चलो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर मैं आगे आपका जो आज का सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? पहले जो क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सोल्व कर लेने में ही फायदा रहता है, ठीक है? क्या पता यही क्वेश्चन आपके आ जाए एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल शिवाली जी, बिल्कुल इसका आंसर 60 है। देखो, इसमें कल मैंने कहा था कि इस प्रकार से आपको दिया होता है कोई भी क्वेश्चन, तो हमने कल क्या किया था, स्क्वायर किया था हमने, 2 गुनी करनी थी,
ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कोई राशि है हमारे पास x, ठीक है। अगर इसको 2 वर्ष में यानी 4 वर्ष में, सॉरी 4 वर्ष में यानी 4 ईयर्स में कितना दिया हुआ है, 4 ईयर्स में ये कितनी हो जाती है, 4 ईयर्स में ये दुगनी हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। चलो आगे की जो बात करेंगे हम, आगे वाले भी 4 ईयर्स के अंदर ये भी क्या हो जाएगी, 4 ईयर्स के अंदर ये भी आपके पास कितनी हो जाएगी, ये भी दुगनी हो जाएगी। इसको दुगना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x, ठीक है। फिर आपके जो 4x है, मतलब 4x ये भी 4 ईयर्स में दुगने हो जाएंगे, 4 ईयर्स में दुगने हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8x, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या करना है, इसको भी 4 ईयर्स में क्या करना है, दुगना करना है 4 ईयर्स में, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 16, क्लियर है 16x। फिर आपको ये पूछा जाता है, इसमें यही पूछा गया है कि कोई भी राशि है हमारे पास, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, यानी जो x राशि है वो कितने साल के अंदर 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी हो गई ना, तो कितना वर्ष आपके काम में आया, 4 ये और 4 ये और 4 ये, ठीक है। तो 16 वर्ष आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें किसमें 16 वर्ष राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी में आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, बिल्कुल, जो अब क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड होगा। अब आपको इसी का जवाब देना है सभी को, ठीक है, कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई राशि है, ठीक है, यानी जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो 2 वर्ष के अंदर कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, इसका सभी को आंसर देना है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसका भी कल गलत हुआ है उसका एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं मैं, जिससे आपको कोई भी अगर डाउट क्वेरी रहती है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी को देना है, देखते हैं कितनों का राइट आंसर आएगा आज, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल, मैंने कहा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बेधड़क पूछिएगा, ठीक है। किसी भी अगर प्रॉब्लम होती है, कभी कभार हो जाती है, देखो मैं भी इंसान हूं, गलतियां तो सभी से हो सकती है, कहता हूं ना मैं, गलतियां कीजिए लेकिन गलतियों से सीखिए, ठीक है। वो गलती आपकी दोबारा एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है, वैसे तो मैं आपको 2-2 3-3 तरीके बता देता हूं, लेकिन बाई चांस किसी में अगर हो जाती है तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपका ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप बातें कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। इसी प्रकार अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाओ। एक ही तरफ आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल इसमें राइट आंसर अभी पता चल जाएगा, ठीक है। कोई राशि है, मान लो कि एक्स राशि है हमारे पास, ठीक है, वही है कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको दी जाती है, ठीक है, वार्षिक दर से 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष के अंदर ये कितना हो रहा है, 2 वर्ष के अंदर 3 गुना होता है। कितना गुना होता है, 3 गुना होता है, यानी 3x हो गया, ठीक है, 3x। तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं करता हूं इसका, इसमें इसने फिर कहा है कि 2 वर्ष में फिर ये कितना गुना हो रहा है, 2 ईयर्स के अंदर फिर ये आपके पास कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, ये 3×3=9x, क्लियर है। तो इसने पूछा है कि 9 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो देखिए इससे और इससे, ठीक है, कि 9 गुना हो रहा है ना, यानी पहले जो राशि थी उससे 9 गुनी है, ठीक है, 9 गुनी हो रही है, तो 9 गुनी होगी तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स तो आपके पास ये रहा, ठीक है, 2 ईयर्स तो आपके पास ये है और 2 ईयर्स ये है, यानी 4 ईयर्स आपका राइट आंसर, ठीक है। अब तो सभी का क्लियर है, बिल्कुल, अब तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, डन है सभी का, बिल्कुल। तो जिसको भी अगर प्रॉब्लम आई है पहले उस वाले क्वेश्चन में, तो अब जरूर ध्यान रखिएगा, अब गलती नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सभी का। चल डन करें, आगे स्टार्ट आज का जो टॉपिक है अपना उसको, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिया है अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हो। अब ऐसा किसी भी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो उसे आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपका जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन से है, ठीक है, इजी है बिल्कुल भी, आप ऐसा डरिएगा नहीं कि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। अपनी लाइफ से जोड़ के देखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके पास इनकम दी हुई है, ठीक है, मतलब जो आपके पास आप पैसे लगाते हो, ठीक है, इन दोनों का जो रेशो आएगा आपके पास, जो भी आपके जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, तो उनका जो रेशो आता है, ठीक है, अमाउंट का जो रेशो आता है दोस्तों, वही आपके जो लाभ प्रतिशत है, लाभ का रेशो आएगा, ठीक है, लाभ का हिस्सा भी
उतने ही हिस्सों में बटेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखते हैं कितनों का आंसर सबसे पहले आएगा। पहले मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राजू एंड संता है स्टार्टिंग ए बिजनेस, यानी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो आपके पास पहला तो है, आपके पास 10,000 रुपये लगाता है, फिर दूसरा 8,000 रुपये। ठीक है, क्रमशः। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ ईयर्स, यानी इस वर्ष के अंत में देयर वाज ए प्रॉफिट, आपके पास जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना हो रहा है, 4,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, टेल व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ संता, यानी संता का प्रॉफिट कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सभी के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी के आ रहा होगा। बिल्कुल डन है सभी का, बी की तरफ आंसर आ रहे हैं, बी की तरफ आंसर। गुड। देखिए अब जो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, वैसे वैसे काम करते चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान और इजी हो जाएगा। ठीक है, राजू दिया हुआ है और संता दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लीजिए अब। ठीक है, तो राजू दिया हुआ है तो राजू को आर से डिनोट कर लेते हैं और संता को हम एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और क्रमशः दिया हुआ है, यानी पहली जो राशि होगी पहले व्यक्ति की होगी, दूसरी राशि दूसरे व्यक्ति की। क्रमशः का मतलब यही होता है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है कितना, इसमें आपके पास 10,000 दिया हुआ है, चलो, और यहां पर दिया हुआ है 8,000। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर देखते हैं तो आपके पास कितना हो रहा है। अब इनका रेशो निकाल लीजिए, क्या निकालोगे, रेशो निकालोगे। तो देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हो गए कैंसिल आउट। फिर आपका इससे भी अभी ये भी कट जाएगा 5। ठीक है, और ये रेशो आपके पास बचा है 4। क्लियर है यहां तक, यानी ये आपके पास रेशो आया है किसका, जो अमाउंट लगा है उसका। ठीक है, अब जो ये रेशो आया है ना अमाउंट का, वही उसी रेशो के अंदर आपका जो लाभ होगा वो भी डिवाइड होगा। ध्यान रखना, आपका जो लाभ होगा, ठीक है, यानी प्रॉफिट होगा, वो भी इसी इसी रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो दोनों का आपके पास दोनों का दिया हुआ है, दोनों का वर्ष के अंत में दोनों को लाभ हुआ है। ठीक है, तो आपके पास दोनों का लाभ हुआ है, यानी कि दोनों का जो रेशो दिया हुआ है उसको टोटल कर लो। यानी जो इन दोनों की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 + 4 आपके पास 9 है। ठीक है, और आपके पास रुपए कितने दिए हुए हैं, 4,000, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, 4,000। आपको जिसकी भी वैल्यू पूछी है उसकी आपका पास जो रेशो दिया हुआ है उसको ऊपर रख दो। बस ऐसा ही करना है सभी क्वेश्चनों में जो भी आपको पूछा जाता है। देखो संता का पूछा है, ठीक है, संता का पूछा है तो संता का रेशो कितना है, संता का रेशो हमारे पास है 4, तो 4 को रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, कटेगा नहीं, तो ऊपर से 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, संता का निकालना था, संता का ही आएगा ये। ठीक है, तो संता का कितना बन के आया हमारे पास, 4 चौक 16। ठीक है, 000 आपके पास इसी प्रकार 9 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो कितनी बार आ रहा है, 9 1। ठीक है, ये आपके पास राइट आंसर आएगा 7 बार में। फिर ठीक है, फिर से आपके कटेगा, फिर 7, फिर 7, फिर दशमलव आएगा, फिर आपके पास 7 के अकॉर्डिंग कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, 7 8 होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का कितना हो रहा है, बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल डन। सभी का आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। क्लियर है सभी का, चलो देखो जिसको भी डीआई पूछ रहे हो कि सर डीआई कब होगी, डीआई कब होगी, टेंशन मत लो, डीआई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने ये तो क्लासें देख ली ना, जिसने प्रतिशत वाली क्लास पूरी कंप्लीट देख ली, ठीक है, रेशो वाली क्लास कंप्लीट देख लेगा, ठीक है, और आपका जो एवरेज वाली है उस क्लास को कंप्लीट देख लेगा, तो यही आपकी डीआई कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको फिर अब क्या करना है, समझना है क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग क्या पूछता है, प्रतिशत पूछता है, रेशो पूछता है, या आपके पास एवरेज पूछता है, बस यही काम करना है डीआई में। ठीक है, बिल्कुल जिसको ये टॉपिक समझ में आ चुके हैं तो बिल्कुल बिंदास हो जाइए कि आपके डीआई कंप्लीट हो चुकी है मान लो। फिर आपके पास क्वेश्चन करने की देरी है, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी के समझ में आएगा, बिल्कुल बिंदास हो जाइए। ठीक है, राइट आंसर। चलो देखो इसके अंदर आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, इस जो आपका जो टॉपिक है इस वाला, ठीक है, जो आपके पास पार्टनरशिप वाला, इसमें कोई भी आपका वो काम में नहीं करेगा।
ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगभग काम में नहीं आएगा, आएगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि इसमें ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, फिर आपके मैथ में बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से करना चाहो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले मैंने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया है, जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अब आपकी वो जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल भानु जी, रिपीट करने की कोई दिक्कत नहीं है, जो अगला वाला क्वेश्चन है सेम डिट्टो वैसा का वैसा ही है, बस समझ लीजिए, आप करके देखिए एक बार, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप अगर कहां पे गलती कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को कीजिए, जिसने पहला क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम खड़ी आई है किसी के भी, तो इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर हम जब बात करेंगे, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, तब आपकी जहां पे जो प्रॉब्लम होती है उसको आप पकड़ के रखिएगा कि यहां पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड, बिल्कुल 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 अर्चना जी, बिल्कुल 7 7 ही होगा, लेकिन उसको अकॉर्डिंग हम 7 7 को कितना मानते हैं, 80 मान लेते हैं इसलिए। ठीक है, गुड। डी की तरफ 500 500 सभी को आंसर देना है भानु जी, आपको भी देना है, देखते हैं कितनों का आंसर होगा। ठीक है, कोशिश तो आपको भी करनी है, जो भी विद्यार्थी को वो समझ में नहीं आया एक बार करके देखना है, देखते हैं कहां पे प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले कितने याद रखोगे। ठीक है, बेसिक से करने की कोशिश कीजिए कि आपको कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, 500 सभी का, क्या बात है, सभी का राइट आंसर, देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बोलू स्टार्टेड ए बिजनेस। ठीक है, बोलू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार शुरू किया है। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग, यानी इसमें इन्वेस्ट किया है 5000, चिंटू ने भी कर दिया है। ठीक है, कितना किया है, 5000 कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। पार्टनरशिप बाय इन्वेस्ट बाय 2000 दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर्स, यानी उसके जो लाभ होगा, ठीक है, व्यापार में वो कितना होगा, वो आपके पास दिया जा चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है बिजनेस अर्न ए प्रॉफिट, आपके पास दिया हुआ है प्रॉफिट कितना हुआ है, 700 रुपए का। देन भोलू शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि जो भोलू का शेयर है, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसे भोलू वाला, वो कितना होगा वो बताना है। तो अब देखिए हिंदी वाले देख लीजिए, भोलू ने लगाया है बिजनेस के अंदर, 5000 रुपए, तो 20 से भोलू को डिनोट कर दो और 5000 रुपए इसके लिख दो नीचे। क्लियर है, डन। अब आगे देख लीजिए, अब इसने क्या किया, व्यापार शुरू किया है। ठीक है, तथा चिंटू ने कितना लगाया है, 2000 रुपए लगाकर इसमें हिस्सेदारी ले लिया है। कितना रुपया लगाया है, सी ने कितना लगाया है, 2000। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे देख लेते हैं। साल के अंत में व्यापार में 700 रुपए का लाभ हुआ, सेम डिट्टो वैसा का वैसा करना है, दोनों का रेशो निकाल दीजिए। रेशो निकालोगे तो कितना होगा, देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हुए, आपके पास रेशो, अब ये देखो 5:2 है, अब ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो आपके पास जो एफिशिएंसी है दोनों की, दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, कितनी आई है, 5+2 कितना हुआ आपके पास, आपके पास हुआ 7, ध्यान रखना कितना हुआ है, 7, और 7 दोनों का है, तो दोनों का आपके पास, दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, मतलब दोनों का मूल्य कितना दिया हुआ है, लाभ कितना हुआ है, 700 रुपए का। ठीक है, 700, अब निकालना किसका है उसको ऊपर रख दो, निकालना देखो किसका है, भोलू का, और भोलू का आपके पास रेशो कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 को रख दीजिए। ठीक है, अब 7 से 7 काट दिया गया, तो आपके पास राइट आंसर कितना हुआ, 5। ठीक है, 500। क्लियर है सभी का, तो भोलू का कितना आंसर आया है, भोलू को कितना मिला है, भोलू को मिला है 500 रुपए। क्लियर है सभी का, अब तो क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है आप सभी को, तो क्लास को लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, इतना सा काम करना है, पढ़ते पढ़ते इतना सो कर सकते हो। चलो गुड, सभी को अब बताइए, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आई हो, पहले जिन विद्यार्थियों ने कहा था कि सर थोड़ी प्रॉब्लम है, अब दोबारा से मैसेज कीजिए कि आ रही है क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल डन है, गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। टफ कुछ भी नहीं है, बस आपकी थोड़ी जो मेहनत है वो थोड़ी कम है उसमें। ठीक है, टफ नहीं है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें राइट आंसर सभी का डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब इसमें व्यक्ति पहले हमने दो वाले किए थे, ठीक है। किसी को भी अगर दो वाले में डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब जो आपके पास तीन व्यक्ति दिए हुए हैं, ठीक है, तो रेशो निकालोगी तो एक का नहीं कटेगा, ठीक है, तीनों का ही कटेगा। अब देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितनों का आंसर। सेम डिट्टो वैसे का वैसा ही करना है, कुछ भी अलग डिफरेंस नहीं करना है, ठीक है। चलो, नहीं आज नेटवर्क इशू तो नहीं है, ठीक है। कभी कभार हो जाता है लेकिन आज तो नहीं है, अभी तो मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। शायद आपके ही प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रवीण जी देखिएगा एक बार। सुनीता पाल, नहीं सर, नहीं आ रही ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जिसका आंसर नहीं आया हो। सभी का आंसर आना चाहिए। नजीमा, वंदना, सुशील, पीहू, सभी का आंसर आ रहा है। सी की तरफ आंसर आ रहा है। सभी का सी की तरफ आंसर आ रहा है। आंसर सभी का आना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो फालतू बैठा हो। सी की तरफ, सी की तरफ आंसर। चलो देख लेते हैं, ठीक है। गुड, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इसने कहा है राम, रहीम और जुअल, ठीक है। इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तीनों व्यक्ति है और व्यक्तियों ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है भैया। क्या किया है, राम ने और रहीम ने, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रहीम, ठीक है, जिससे पूरा आसान हो जाए। राम कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, रहीम कर दिया और जुएल कर दिया, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं। देखो सबसे पहले क्रमशः का मतलब यही होता है, जो पहले वाला है व्यक्ति उसने पहली वाली इनकम लगाई है, ठीक है। तो राम ने कितना लगाया है, ठीक है, 5,000, क्लियर है। दूसरे व्यक्ति ने कितना लगाया, यानी रहीम ने कितना लगाया है, 5,000, ठीक है। और जुएल ने लगाए हैं 10,000, क्लियर है। अभी हमने कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही इसमें लिखा गया है, क्लियर है सभी का। चलो आगे बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है लगाकर दूध का व्यापार शुरू किया है। चलो अच्छी बात है। साल भर बाद में व्यापार के अंदर देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 85,000 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ में जुअल का हिस्सा कितना है उसका बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेशो निकालिए तीनों का। तो देखो मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो इसके भी कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों का कैंसिल नहीं करना है, आपको तीनों के 3 जीरो कैंसिल करने, ध्यान रखना। कभी आपने ऐसा गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर देखो अब इसका रेशो कितना है, 5 है, और यहां पर भी 5 है और यहां पर 10 है, लेकिन फिर भी ये कट रहा है। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5, और यहां पर फिर रेशो 1, और फिर आपका यहां पर 2। तो आपके रेशो कितना आया है, 1:1:2, ठीक है। तीनों का आपके पास आ चुका है। और तीनों का साल भर बाद में तीनों का जो रेशो प्रॉफिट होगा वो कितना हुआ, 85,000। तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, देखते हैं कितना होता है। 1+1+2 कितना हुआ, 4। तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 85,000, क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो किसके बारे में पूछा है, ठीक है, जुएल के बारे में। जुएल के बारे में पूछा है, जुएल का रेशो कितना है हमारे पास, 2 है, तो आपको यहां पर रखना है 2, क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर दिए तो आपके पास जुएल का निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। चलो देखते हैं इसमें कितना आंसर निकल के आ रहा है। 2 से तो ये कैंसिल हो चुका है 2 बार, और इसको फिर काटोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपके पास हो जाएगा कितना, 2 से काटोगे 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। यहां पर एक 2 पंजे 10, 2 जीरो आपके पास बचा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, राइट आंसर देखो यहां पर 1 जीरो एक्स्ट्रा और लग जाएगा, ठीक है।
यहां पर भी 0 0 एक्स्ट्रा और लगा दो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर 0 लगना चाहिए, ठीक है। चलो, क्लियर है? बिल्कुल, करीब करीब 10 के लगभग क्वेश्चन है, 10 से ऊपर ही जाएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके जब इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके सभी क्वेश्चन कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ए नहीं होगा इसमें, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपको कहां प्रॉब्लम आती है पूछिएगा कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तक तो आपने सभी ने समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम, अब पढ़ने में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझ जाओ, ठीक है। चलो, गुड, सभी के समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बी की तरफ आंसर आ रहे हैं, 4 में बी की तरफ आंसर, सी भी आंसर आया है। चलो, देखते हैं, सी भी आंसर आ रहा है, आ चुका है सभी का आंसर। आंसर सभी को देना है यार, 97 विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है। आंसर करीब करीब और 10-12 के करीब आंसर आ रहा है, सभी को आंसर देना है, ठीक है। देखो, देखने से पार नहीं पड़ेगी साथियों, मैथ के अंदर देखने से पार नहीं पड़ेगी, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो इतना टाइम देता हूं, ठीक है। वैसे तो काम क्या बनता बता के मैं छोड़ देता, इतना सा काम बन सकता था मेरा, लेकिन मैं आपको कोशिश करवा रहा हूं कि सभी का आंसर आए, बिल्कुल गुड, ठीक है। अब सभी का आंसर आने लगा है थोड़ा थोड़ा, बी की तरफ आंसर ज्यादा आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सभी के समझ में आ चुका होगा। एक व्यापार है, यानी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, किसने किया है? बिल्लू ने, ठीक है, कार्तिक ने और आयुष ने, ठीक है। तीनों का रेशो यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। और बिलाल, 4 व्यक्ति है, ठीक है। पहले 2 व्यक्ति थे, फिर 3 व्यक्ति आ चुके हैं, अब 4 व्यक्तियों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, सिर्फ इतना इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी अलग नहीं करना, बस इनका रेशो देखना है, ठीक है। बिल्लू है, बिल्लू को बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। कार्तिक है, के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कार्तिक को के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आयुष है, आयुष को हमने ए से डिनोट कर दिया है, और बिलाल को बिलाल ही लिख दिया है, ठीक है। चलो, अब यहां पर जो दिया हुआ है मूल्य सभी का लिख लीजिए, ठीक है। बिल्लू का कितना दिया हुआ है? ठीक है, 25,000, क्लियर है। कार्तिक का कितना दिया हुआ है? 30,000। चलो, आगे देख लेते हैं, आयुष का कितना है, ठीक है। ये सभी का मूल्य लिख दीजिए पहले तो, ठीक है, और बिलाल का भी लिख दीजिए, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अब हम जो तरीका कर रहे थे वही करना है। देखिए, यहाँ पर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, इसके भी कैंसिल, इसके भी कैंसिल, इसके भी कैंसिल, यानी इसके भी कैंसिल कर दिए, ठीक है। चलो, अब अगर जिसको 25 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। चलो, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, 10 हो गया है, ठीक है। 25 से कम 25, 25 आपके पास कितना बचा है? आपके पास 25 दूनी 50, ठीक है। ये हो गया आपके पास, 10 हुआ, 12 हुआ, आगे देखते हैं। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ठीक है। और इसका कितना हो जाए? 25 अंटे 200, क्लियर है। अब कैंसिल होगा क्या ये बताइए? अब ये कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पूरा का काटना है। ये दोनों नहीं कटने चाहिए कि ये 2-3 तो कट रहे हैं सर, एक नहीं कट रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, कटने हैं तो तीनों के कटेंगे, ठीक है, और नहीं कटेगा तो किसी का भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, तो किसी का भी नहीं कट रहा, तो आपके पास रेशो देखो क्या आया है, रेशो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास मूल्य का रेशो है वही किसका है? वही हमारे पास प्रॉफिट का रेशो होगा,
ठीक है, तो राइट आंसर सभी का क्या होना चाहिए, बी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, बिल्कुल डन कीजिए अगर सभी के समझ में आ चुका है तो, ठीक है, डन कीजिए। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही मैंने ये बोल दिया था कि जो रेशो हमारे पास अमाउंट का है वही रेशो किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। डन है सभी का, ठीक है, चलो गुड, ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलो गुड, बिल्कुल। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक करते रहिए। जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं प्लीज लाइक कर लीजिए। चलो कम से कम जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ना उतने तो लाइक मेरे को नजर आने चाहिए, ठीक है, लेकिन आते नहीं है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। अभी तक पूरे विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया है। आंसर आ चुका है, गुड। एक ही तरफ आंसर आ रहा है, एक ही तरफ आंसर। चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा सभी ने, ठीक है। नफीसा है, ठीक है, माधुरी है और पूनम है, ठीक है। ऑल थ्री टुगेदर यानी तीनों ने मिलकर क्या किया, ओपन किया है, एक पार्लर ओपन किया है, ठीक है, जिसमें नफीसा ने कितना दिया है, ठीक है, 5000 दिया हुआ है, माधुरी ने 3000 और पूनम ने 4000, ठीक है, पार्लर के अंदर हिस्सा दिया है, ठीक है। हाउ मच विल नफीसा गेट एट द एंड ऑफ ईयर्स आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ, आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास तीनों का मिलकर, ठीक है, साल के अंदर वर्ष के अंदर आपके पास प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सेम डिट्टो वैसा का वैसा करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, वैसा ही पहले तो तीनों का आपको क्या निकला है, नफीसा दिया हुआ है, माधुरी दिया हुआ है और पूनम दिया हुआ है, ठीक है। तीनों ने कितना कितना पार्लर में हिस्सा दिया है उसको देख लीजिए, ठीक है। 5000 दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास 4000 दिया हुआ है। क्लियर है, चलो यहां पर तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो इन तीनों का क्या कर दो, रेशो निकाल लीजिए। यही करोगे तो कर लीजिए ऐसा है काम, ठीक है। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो कैंसिल आउट किए तीनों के, ठीक है, कर दिए। आपके पास कितना बना है, 534। क्लियर है, ये आपके पास इनका रेशो आया है, ठीक है, इनकम का जो इसने हिस्सा दिया है, ठीक है, और यही रेशो किसका है, लाभ का है, ठीक है। तो टोटल लाभ हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल लाभ में आप में अगर रेशो में देखते हो टोटल लाभ, तो यानी एफिशिएंसी तीनों की, तो कितना हुआ 534, तो कितना हुआ है आपके पास 12, कितना हुआ 12, ठीक है। ये आपके पास टोटल, आपके पास अगर रेशो में देखते हो तो टोटल आपके पास लाभ कितना होता है 12 रेशो के अंदर, और हमारे पास इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 14400। क्लियर है ना, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको जो भी पूछा जाता है, देखो नफीसा का पूछा जा रहा है कि नफीसा ने कितना प्रॉफिट कमाया है उसका निकाल लीजिए, तो नफीसा में कितना है रेशो, नफीसा का रेशो है 5, ठीक है, 5 रख दीजिए, ठीक है, तो आपके पास नफीसा का निकल कर आ जाएगा। अगर आपको किसी और का पूछता है, पूनम का पूछता है, तो पूनम का निकालने के लिए क्या करते हो, वही करना है 12, ठीक है, 14400 करना है। और आपके पास अगर पूनम का निकालना तो पूनम का रेशो कितना है वो देख लीजिए 4, तो आपके पास इसी प्रकार आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूं तो 12 बार में ये कैंसिल हो जाता है, 1200 हो गया, 12 पंजे हो गया 60, ठीक है, और आपके पास 2 जीरो ये वाले, ठीक है। तो आपका राइट आंसर नफीसा का तो कितना हो जाएगा, नफीसा का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट है सभी का, बिल्कुल गुड, ठीक है। अगर पूनम का पूछ सकते हैं, वहां पर आपको पूछा जाता है, किसी का भी पूछ सकते हैं, माधुरी का भी पूछ सकते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है।
चलो इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक हीरे के व्यापार में धनीराम है, जेठाराम है और विपुल, इनकी पूंजी का रेशो दिया, आपके पास रेशो दिया हुआ है, अब पूंजी नहीं दी हुई है, रेशो दिया हुआ है। ये और भी इजी है, कठिन नहीं है, ये उससे भी इजी हो जाएगा क्योंकि रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं 6 में किस किस का आंसर आएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हो जाएंगे आगे वाले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता दूंगा, हटके हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर तो अभी उसी प्रकार रहेगा। ठीक है, चलो 6 में आंसर आ रहा है सी की तरफ, ए भी आंसर आया है। ए सी की तरफ आंसर आ रहा है। चलो बिल्कुल सी की तरफ आंसर, अधिकतर सी की तरफ आंसर बढ़ते हुए। चलो देखिए इसमें क्या कहा, एक हीरे का व्यापार है, उसमें धनीराम ने पैसे नहीं बताए, उसने रेशो बता दिया कि मैंने पैसे नहीं बताऊंगा भैया। ठीक है, कोई नजर लगा देगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि रेशो देख लो आप, तो रेशो इतना इतना रेशो है। ठीक है, तो धनीराम का है, जेठालाल का है और विपुल का है। ठीक है, विपुल का है। आगे देखिए तीनों का रेशो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है भैया। ठीक है, हाँ अब देखिए यहां पर जो ये रेशो है, ये अमाउंट का रेशो भी है और जो आपके पास प्रॉफिट होगा उसका रेशो भी यही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो आपके पास लाभ भी दिया हुआ है। चलो विपुल का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो पहले तो इन तीनों को क्या कर दो, एफिशिएंसी निकाल लीजिए तीनों की, देखते हैं कितनी आएगी। 7 14 हो गया। ठीक है, यही होगा ना। चलो तो 14 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 14 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 21,000 होगा क्या। चलो यहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलो यहां पर लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब आपके पास देखो, अब विपुल किसकी पूछी है, विपुल का शेयर बताना है कि विपुल का शेयर कितना है दोस्तों। तो अब देखिए विपुल का कितना है, 7, 7 यहां पर रख दीजिए। ठीक है, अब कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 से आपको 2 बार तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब इसको कैंसिल करोगे 2 से 1 बार में ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, एक बार में नहीं जाएगा, 0 लगा दीजिए। ठीक है, 2 पंजे 10, क्लियर है। तो यहां तक क्लियर, आपके पास ये 3 जीरो इसी प्रकार रहेंगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ये बनेगा। ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लियर, सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तो सी लगभग सभी का आंसर सी है। गुड, सभी का शानदार आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहना चाहिए, किसी का भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से कीजिए। बिल्कुल, अब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो स्टार्टिंग में कह रहे थे प्रॉब्लम है, अब किसी का भी डाउट क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में डी की तरफ आंसर। सेवन में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं क्या, सभी का आंसर देना है, सभी को आंसर देना है साथियों। डी आंसर भी आया है, सी आंसर भी आया है। चलो देखते हैं, डी आएगा सी आएगा, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, रोहित है, ठीक है, चंपक है, रहीम है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इसने लगाया है 27,000, 81,000 और 72,000, यही लगाया है ना। ठीक है, एक बिजनेस शुरू करता है, साल के अंत में चंपक को लाभ के रूप में कितना मिला है, देखो किसका मिला है, चंपक का लाभ मिला है हमको। ठीक है, किसका लाभ मिला है, चंपक का लाभ मिला है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा है।
ठीक है, लेकिन आपका आप नहीं घूमना, ठीक है, आपको किसी को भी नहीं घूमना है। यहाँ पर जो लाभ दिया हुआ है वो किसका है, ठीक है, चंपक का है, ध्यान रखना। तो बिजनेस में कुल कितना लाभ हुआ है ये बताना है। गुड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रोहित दिया हुआ है, रोहित लिख दिया मैंने, ठीक है, रोहित लिख दिया है आर ओ से, ठीक है। फिर आपका इसका रेशो, चंपक का रेशो सी मान लिया है, और आपके पास रहीम का दिया हुआ है आर ए कर देते हैं, ठीक है। चलो तीनों का रख देते हैं, ठीक है, 27,000 मैंने यहां पर रख दिया, फिर आपका 81,000 यहां पर रख दिया, रेशो में है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो और रहीम का कितना दिया हुआ है, 72,000, क्लियर है, सभी का डन है, ठीक है। अब इनका पहले तो हम रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 जीरो से इसका, इसका 3 जीरो और इसका 3 जीरो, तीनों ही कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन नो की टेबल में तीनों ही कट रहे हैं, ठीक है, 9 30 27, ठीक है, 9 9 81, 9 अंटे 72, क्लियर है। तो तीनों के आपके पास रेशो आ चुके हैं, ये आपके पास प्रॉफिट का रेशो भी यही रहेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि रोहित के प्रॉफिट का रेशो कितना है, तो रोहित का प्रॉफिट का रेशो आपका होगा 3। अगर चंपक का पूछता हूं, चंपक का है 9, और आपके पास रहीम का पूछा है तो रहीम का होगा 8, ठीक है। तीनों का मिलाकर पूछा जाता है आपको, तो तीनों का मिलाकर 8 कर दीजिए, 3 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है। तो तीनों का मिलाकर कितना हुआ प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट आपका, इनका टोटल कर लीजिए, आपके पास टोटल निकल कर आ जाएगा कि टोटल आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो कर दीजिए, करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 तो आपके पास ये हो गए 20 आपके पास, यानी 20 आपका राइट आंसर, ठीक है। यानी 20 आपके पास कितना होगा, टोटल आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो उसका रेशो कितना है, टोटल प्रॉफिट का आपके पास 20 है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चंपक को कितना लाभ मिला है, चंपक को लाभ के रूप में कितना मिला है, 36,000, ठीक है। तो देखो चंपक का रेशो कितना है वो ध्यान में रखना है, चंपक का रेशो कितना है 9, कितना है चंपक का रेशो 9, यानी 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 9 की वैल्यू हमारे पास 36,000 दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर यहां पर चंपक के बराबर अगर कुल रेशो दिया होता कि पूरा साल के अंत में या तीनों का आपके पास प्रॉफिट दिया होता, तीनों का प्रॉफिट, तब तो आप 20 रखते, ठीक है, फिर आपका जो भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर चंपक का दिया हुआ है तो रेशो भी आपको किसका रखना है, चंपक का रखना है, ठीक है, और चंपक का रखना है। और अब आपसे पूछा है कि टोटल बताना है कि बिजनेस में टोटल कितना लाभ हुआ है, तो टोटल लाभ कितना हुआ, रेशो में देखिए तो 20 का मान रख दीजिए, ठीक है। ये अब इसको काट लीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा 4 बार में, और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपके पास 3 जीरो ये हो जाएंगे, क्लियर है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है, बिल्कुल। उम्मीद करता हूं सभी का समझ में आ चुका होगा कि 9 क्यों रखा है, ठीक है, 20 क्यों नहीं रखा सर, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने इसीलिए समझाया है कि जो चंपक का रेशो है वो आपके पास ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, और 9 की वैल्यू हमारे पास 36,000 दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर। अब तो सभी का क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें सोल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं इसी क्वेश्चन में, देखते हैं इस क्वेश्चन में किस किस का राइट आंसर होगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा साथियों, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबसे पहले किसका आएगा, देवेंद्र सिंह जी। चलो कोई बात नहीं, रिपीट करना है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके रिपीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन सेम डिट्टो वैसा का वैसा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो प्रैक्टिस करनी है आपको, इन क्वेश्चनों को दोबारा से निकालना है, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपका छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर कितना आ रहा है, चलो चलो देखते हैं, बिल्कुल 8,000 80,000 दोनों में आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। चलो यहां पर देखिए, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में। एट में बी की तरफ, चलो देखते हैं। चमनलाल दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा नाम है, ठीक है, चलो सी कर दिया है। गिरोड़ीमल दिया हुआ है, जी कर दिया है, क्लियर है। चलो इन दोनों का क्रम से दिया हुआ है कि इसने तो 45,000 लगाए हैं, अच्छी बात है, लगा दिए तो, ठीक है, और इसने लगाए हैं 72,000 की पूंजी, चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है तथा 1 साल के अंदर या 1 साल बाद में चमनलाल को कितने रुपए मिलता है, 5,000 रुपए का लाभ मिलता है। कितना लाभ मिलता है,
5,000 का लाभ मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन हट के है उनसे, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन नहीं है। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो आपके कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। अब 9 से काट दोगे, 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 अंटे 72। अब ये कटेगा नहीं तो आपके पास जो इनकम का रेशो है, यानी कि जो आपने पैसे लगाए हैं उसका जो रेशो होगा वो प्रॉफिट का रेशो होगा, ठीक है। चलो, अगर मैं चमन लाल की बात करता हूं तो उसका रेशो कितना है 5। अगर मैं गिरोडीमल की बात करता हूं तो उसका रेशो कितना है 8, ध्यान रखना। लेकिन चमन लाल ने कितने रुपए लाभ के रूप में कमाए हैं 5,000, रेशो कितना दिया हुआ है 5, यानी 5 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, आप यहां पर लिख सकते हो 5,000। क्लियर है। अब आपसे देखो पूछा क्या है, अगर टोटल पूछता है यानी टोटल दोनों को मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ है तो दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा अगर गिरोडीमल का है, गिरोडीमल को कितना लाभ मिला है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो गिरोडीमल का जो रेशो है उसको ऊपर रख देना है। क्लियर है। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका गिरोडीमल का निकल कर आ जाएगा। 5 से आपका 5 कैंसिल हो चुका है तो आपके पास, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करोगे तो गिरोडीमल का कितना निकल कर आएगा, 8,000 इज करेक्ट आंसर। बताइए, सभी का राइट आंसर है ना, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर सभी का बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आपका राइट आंसर होगा, सभी को ध्यान में रखना है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे टोटल पूछा जाता कि टोटल दोनों को मिलाकर कितना लाभ हुआ है, तो टोटल मिलाकर क्या करोगे, इन दोनों का आपको ऐड कर देना है, और ऐड करते ही आपके पास जो भी आंसर आएगा, यहां पर देखो 8 और 5 आपके पास 13 होता है तो 13 रख दीजिए। आपके पास 5 इंटू 5,000 है, ठीक है। उसी प्रकार आपको टोटल दोनों का निकल कर आ जाएगा कि दोनों का आपके पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है, अगर पूछेगा तब, ठीक है। अभी इसका आंसर तो आपके पास बी ही होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर पूछे तो इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ठीक है। चलो, गुड, शानदार। अब किसी का भी पूछे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, चाहे गिरोडीमल का पूछे चाहे चमनलाल का पूछे, चमनलाल का तो दिया हुआ है, टोटल भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन होना ही चाहिए। चलो, गुड, इसमें आंसर आया है 9 का आंसर, क्या बात है, मतलब प्रैक्टिस करते हो पिछले वाले क्वेश्चनों की भी, गुड। बिल्कुल, वहां पे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इनसे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप पीछे वाली क्लासें भी देखते हो तो उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, उसको स्पीड में करके देख लीजिए, यहाँ तो स्पीड होगी नहीं, ठीक है। आपकी जो पीछे वाली क्लास है उसे दुगनी स्पीड में करके देखिए, ठीक है। हाँ, जो भी आपका, जो इसमें क्या है कि आपका टाइम भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा और आपको सब कुछ हिंट में मिल जाएगा, क्योंकि आपने निकाले हुए तो है, ठीक है, गुड। सभी का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का सभी का आंसर आ रहा है, देखते हैं, ठीक है, गुड। सभी का आंसर, क्या बात है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। नफीसा ने, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, नफीसा ने कितने रुपए लगाया है, 12,500 रुपए, तो मैंने नफीसा लिख दिया है और यहां पर लिखा है 12,500, क्लियर है, चलो, गुड। अब आगे पढ़िए, शुरू किया है पहली लाइन खलास, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे। अब उसकी सहेली प्रिया ने, प्रिया भी है, और उसने कितना रुपए लगाया हुआ है, 25,000 रुपए लगा दिया है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। लगाकर हिस्सेदारी में भाग ले लिया है उसने। वर्ष के अंत में यदि नफीसा को राब के रूप में 3,000 रुपए मिला तो प्रिया को कितना मिल सकता है, ठीक है। चलो, राइट आंसर आराम से होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो इसके कैंसिल कर दी, 25 से काटोगे तो आपके पास 10 बार तो ये हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, फिर काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर रेशो निकालना है दोनों का तो रेशो आपके पास प्रॉफिट का भी यही रहेगा और आपके पास इनकम का भी यही रहेगा, गुड। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास किसका दिया हुआ है, नफीसा का लाभ दिया हुआ है, यानी नफीसा के पास रेशो कितना है 1, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ऑलरेडी कितनी दी हुई है 3,000, यही बात है, इतना इजी सा था। बस आपको कंफ्यूज है क्या यार एक ही रखे क्या, एक ही रखे क्या, इसका तो एक ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सेम डिट्टो वैसा ही चलेगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है, आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रिया का पूछा है,
प्रिया का रेशो हमारे पास 2 है, 2 रख दीजिए। तो राइट आंसर आपके पास कितना निकल कर आएगा, 6000 इज राइट आंसर। क्लियर है सभी का, बिल्कुल। तो प्रिया का कितना हुआ, प्रिया का आपके पास राइट आंसर मिल चुका है आपको, करेक्ट है सभी का, डन, बिल्कुल। चलो, तो राइट आंसर सभी का ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चनों में कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन में होगी, तो लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कितनों का आंसर सटीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये सबसे अलग है, हटके है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, गुड, बिल्कुल, पूरी उम्मीद है मुझे बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, डन। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब एडजस्ट का मतलब आप सभी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पीएचडी करोगे आप, ठीक है, उन चीजों में बहुत गहराई से अंदर जाते हो, ठीक है। यानी पीएचडी करने का मतलब ही है आपके जो भी टॉपिक है उसमें गहराई से अंदर जाना, ठीक है। तो जब आप गहराई से हर चीजों को जानने लगोगे ना, तो आपके लिए सभी चीजें आसान होने लगेगी, ठीक है। तो वो चीजें देखनी है सभी को, ठीक है। गहराई में जाना सीखिए। अगर आप गहराई में जाना सीख जाओगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि इतना हार्ड था, ठीक है। हर चीज को समझना आसान हो जाता है, लेकिन आप उस गहराई, उस तह तक जाइए, अंदर तक जाइए, ठीक है, तभी पता चलेगा कि उसमें और कितने प्रकार से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको कितने प्रकार से बता सकता हूँ, 2-3 प्रकार से तो मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है, गुड। सभी का आंसर आने लगा है, एक ही तरफ आंसर भी आया है, एक ही तरफ सभी का, चलो अच्छी बात है, गुड। चलो देख लेते हैं। दो दोस्त राजू और बिरजू हैं, चलो कोई बात नहीं, राजू है और बिरजू है, ठीक है। चलो, यहां पर दोनों ने बराबर पैसे लगाए हैं, 15,000 इसने लगाए हैं और 15,000 ही इसने लगाए हैं, क्लियर है। चलो शुरू किया है, चलो 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलो 6 महीने बाद में क्या किया है, तौसीफ आ गया है, ठीक है। 6 महीने बाद क्या है, तौसीफ आ चुके हैं और उसने कितना लगाया है, 20,000 रुपए लगाए, क्या बात है, ठीक है। चलो हिस्सेदारी बन गया है, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। अब आप क्या करोगे, बस इसने क्या किया, रेशो कर दीजिए और अब क्या करना है, काट दीजिए, ऐसा ही करोगे ना, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो इसने कहा है कि इनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा गया, जो बिजनेस स्टार्ट किया है शुरू से वो तो इन दोनों ने किया है, ठीक है, यानी पूरे साल के लिए, लेकिन ये 6 महीने बाद आया है, ठीक है। और ये साल भर के अंदर पूछा है कि साल भर के अंदर कितना होगा, तो 6 महीने बाद काम किया है इसने, यानी इसने तो 6 महीने के लिए ही पैसे लगाए हैं, ठीक है। कितने महीनों के लिए लगाए हैं, 6 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, लेकिन इन्होंने तो ना तो निकाले हैं ना डाले हैं, तो इसका तो कितना, इसने तो 12 महीने लगाए हैं, इसने भी 12 महीने लगाए हैं, तो आपका कितना हो जाएगा। बस यहाँ पे चीजों का ध्यान में रखना है, इसने कितने महीने बाद आया है, 6 महीने बाद। अब पैसे कितने महीने तक लगेंगे, 6 महीने तक, इसलिए मैंने 6 रखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो कैंसिल कर दी, क्लियर है। चलो अगर मैं 6 से काटता हूं, 6 दूनी 12 होता है और 6 दूनी यहां पर फिर से 12, क्लियर है। 2 से काटता हूं, 2 आपका, 2 ये कैंसिल, 2 ये कैंसिल, आपके पास कितना बचा है, आपके पास 10 यहां पर बचा है, यहां पर आपका 15 बचा है, यहां पर भी 15 बचा है और यहां पर आपका 10 बचा है, फिर भी कट रहा है। 5 से काटूंगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, और आपको बस इतना सा पूछा है कि इसका रेशो कितना है, तो आपका रेशो बिल्कुल आपका आपके पास निकल कर आ जाएगा, चाहे प्रॉफिट का पूछे या आपको पास जो राशि का है उसका पूछे, तो दोनों का ही आपका राइट आंसर यही होगा, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, बिल्कुल क्लियर है सभी का, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। अंतिम क्वेश्चन आपके पास यही रहेगा, देखते हैं कितनों का आंसर सही आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखते हैं कितनों का आंसर सही आएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है सभी को,
देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। दो व्यक्ति दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको। अजय है 5,000 रुपए, ठीक है, अजय ने लगाए हैं 5,000, चलो अच्छी बात है, ठीक है। फिर उस व्यापार शुरू कर दिया है। दिनेश 3 महीने बाद, यानी दिनेश आया है 3 महीने बाद, इसने कहा है कि 10,000 रुपए लगाता है, ठीक है, अच्छी बात है। लगाकर हिस्सेदारी बन जाता है, वर्ष खत्म होने पर लाभ इसके पास इतना हो जाता है, तो दिनेश का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। डन कीजिए, जल्दी से कीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलो 11 का आंसर, क्या बात है, अलग अलग कैसे आ रहे हैं, बीसी बीसी में आंसर कैसे आ रहे हैं भाई। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, ठीक है, कोई ए भी बता रहा है, एबीसी में आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो जिसको भी समझ में नहीं आया ध्यान से देखिएगा। देखो अजय ने पैसे लगाए हैं और ये पूरे 12 महीने के लिए रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसने कहा, देखिए दिनेश ने 3 महीने बाद आया है, कितने महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है। एक बात बताइए, वर्ष के अंत में देखो, वर्ष खत्म होने पर इतना लाभ हुआ है, तो यानी साल भर के अंदर, तो 3 महीने तो वो था नहीं, तो पैसे कितने महीने के लिए लगाया है उसने, यानी 12 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचा है, 9 महीने, यानी 9 महीने के लिए वो पैसे लगाया है कितना, 10,000 रुपए। तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9 से करना है। क्यों करना है 9 से, क्योंकि उसके पैसे कितने महीने के लिए लगे हैं, 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए, इसलिए, ठीक है। तो 3 नहीं करना था, पैसे कितने मंथ के लिए लगा है वो उसके बारे में बताना था, ठीक है। बस इतना सा काम करना था। अब बाकी आपको करना है जो चल रहे थे हम, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से काटोगे, दो छकी 12, 3 से काटोगे, 3 दूनी आपके पास 6 और 3 तिया 9, यानी रेशो हमारे पास कितना रहा, 2 और 3 का, कितना रहा, 2 और 3 का रेशो रहा है, ठीक है। चलो अब इसका जो सॉल्यूशन है उसको सभी को देना है, देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका होगा, क्योंकि आपके पास देखो वर्ष खत्म होने पर दोनों का लाभ मिला है दोनों को, ठीक है। तो 3 और 2 एफिशिएंसी कितनी हो गई दोनों की, 2 और 3 को ऐड करोगी तो 5, और 5 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है, 5,000। अब दिनेश का हिस्सा पूछा है कि दिनेश का हिस्सा कितना होगा, दिनेश का आपके पास रेशो कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 को रख दीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दिनेश का निकल कर आ जाएगा कितना, 3,000। बस आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, ठीक है। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल। चलो बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन में, किसी को भी, ठीक है, बिल्कुल। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं, ठीक है। इसका सी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का। जो भी नए विद्यार्थी है उन सभी को मैं, देखो जाइएगा नहीं, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद में अब 1 मिनट में आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा जो भी नए विद्यार्थी है, ठीक है। अपना फीडबैक तो देना ही देना है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर जिसने पुरानी क्लासें नहीं देखी है साथियों, पुरानी क्लासें जरूर देख लीजिएगा, और वो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाते ही पहले आपका जो ये बैच स्टार्ट हुआ है उसकी क्लासें नहीं देखनी, आपको जो पुरानी वाली यूजीसी नेट की क्लासें हैं वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 9 मंथ कैसे आया, देखिए 9 मंथ इसलिए आया है, ठीक है, क्योंकि दिनेश 3 मंथ के बाद में आया है, 3 मंथ के बाद में, तो 3 मंथ थोड़े लोगे आप, 3 महीने के लिए थोड़े पैसे लगाए उसने, उसने कितने महीने के लिए पैसे लगाए, 9 महीने के लिए, ठीक है, 9 मंथ के लिए, इसलिए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे आपके क्वेश्चन, तो प्लेलिस्ट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो आप क्विज देते हो वो ये साइट है, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई क्विज देने में प्रॉब्लम आती है तो ये आपके पास नंबर है, इन पे आप ट्राई कर सकते हो कि सर मेरी क्विज क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है। चलो ये आपके इसके बारे में थी, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो आपको कोशिश अपनी पूरी करनी है और अपना फीडबैक जरूर देनी है, कोई ऐसा फीडबैक दीजिए जिससे मन धन्य हो जाए मेरा, ठीक है।
बिल्कुल होती होगी, प्लेलिस्ट शो होती है, बिल्कुल ये सभी के लिए है, ठीक है? सभी के अंदर ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है? मिलेगी। बिल्कुल यूजफुल रही आपके पास, बहुत अच्छी रही क्लास, ठीक है? गुड। तो बिल्कुल क्लासेस जरूर देखना है क्योंकि आपके बहुत हेल्प मिलेगी साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एवरेज के साथ, ठीक है? एवरेज के साथ मिलते हैं। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है?